बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे और उसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। कहते हैं क्रिकेट गैर यकीनी इत्तफाक़ात का खेल है, लेकिन आज एक ऐसा इत्तफाक हुआ जब जनूबी अफ्रीका की टीम को, जो कि फेवरेट करार दी जा रही थी, जिस तरह उसने अपने दोनों मैचेस जीते, आज जनूबी अफ्रीका की टीम को मिनोज नेदरलैंड की टीम ने 38 रन से शिकस्त दी लखनऊ में। और लगता ये है कि अब वाइड ओपन कर दिया है। अभी तो इब्तदाई मैचेस हैं, लेकिन लग यही रहा है कि इस शिकस्त के बाद साउथ अफ्रीका की दीगर टीमों के लिए भी चांस क्रिएट हो गया है। ये वही नेदरलैंड की टीम है जिसने गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एडिलेड में खेले गए मैच में हराया था, और आज भी वही तारीख रकम की, लेकिन इस मरतबा T20 फॉर्मेट नहीं था, इस मरतबा 50 ओवर्स का फॉर्मेट था। यकीनन साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस मैदान में उतरा। आज तबरेज़ शम्सी को उन्होंने नहीं खिलाया, अपने फास्ट बॉलर कोइट्ज़र को मौका फराहम किया, लेकिन साउथ अफ्रीका का वो जो टॉप ऑर्डर जिसने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाए थे, आज वो रेत की दीवार साबित हुआ। इब्तदाई ओवर्स में ही धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई साउथ अफ्रीका की। क्विंटन डिकॉक, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, जो 2 सेंचुरियां बना चुके थे इस टूर्नामेंट में, वो आज भी कोई लंबी इनिंग्स ना खेल सके। उसके अलावा उनके दीगर बैट्समैन वैन डूसन जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, एडन मार्करम जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, वो सब नाकाम रहे। और आखिर में थोड़ी बहुत मार धाड़ की जो है डेविड मिलर ने और जॉनसन ने उनका साथ दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि 245 रन के हदफ के ताक़ुब में 207 रन पर ऑल आउट हो गई जनूबी अफ्रीका की टीम। क्योंकि ये मैच बारिश से मुतासिर हुआ था, इसलिए हर टीम की इनिंग्स जो थी वो 43 ओवर्स तक महदूद कर दी गई थी, और 43वें और आखिरी ओवर में आज ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन अब भी उसके लिए चांसेस हैं, 6 मैच उसके बाकी हैं, लेकिन इस शिकस्त से बड़ा धचका लगा है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, ये क्या हो गया, ये क्या माजरा हो गया? पहले इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया, आज साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने हरा दिया। इसका मतलब है आने वाले मैचेस में हम कुछ और अपसेट्स देखने को मिलेंगे हमें। पहले जवाब देने से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सुबह जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, आप कुरेद के हमें सवाल कर रहे थे को नेदरलैंड का आज जीतने का चांस है, अगर वो ओवर कम होते हैं तो जीत सकती है, पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे। आपकी ये गट फीलिंग थी? ये गट फीलिंग थी मेरी, या कुछ इत्तलात नहीं थी, गट फीलिंग थी। अच्छा, पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लग रहा था मुझे कि आज नेदरलैंड शायद कुछ कर दे, और आज उसने कर दिया। देखिए, हमने आज जब सुबह बात कर रहे थे तो यही मैंने कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है तो इनको बारी लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं दी, और उसकी वजह ये थी कि जब ये चेज़ करने जाते हैं जो डच टीम है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं। वो वाली फ्लुएंसी, वो वाली दिलेरी आपको नज़र नहीं आती, बड़े शल में जाके खेलते हैं। और यही बात हुई थी कि अगर इनको पहले बैटिंग करवाएंगे तो ये थोड़ी सी दिलेरी से खेलेंगे और हो सकता है ज़्यादा स्कोर कर लें। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मदद की इस स्कोर में पहुँचने पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने। आखिरी जो 9 ओवर हुए हैं, 102 रन, और वो विदाउट एनी पर्पस वो पीछे गेंद किए जा रहे हैं और छक्के खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और छक्के खाए जा रहे हैं। और जब इस तरह का एफर्ट होगा और आप ऑपोजिशन को फ्रॉम वो क्या कहते हैं डेस्परेशन सिचुएशन से आप उसको ऐसी पोजीशन पे ले आते हैं कि जहाँ पे वो 245 स्कोर कर जाए, तो वो फिर आप यू आस्किंग फॉर ट्रबल। एंड देन यू हैड अ स्टार्ट ऑफ 39 रन, 39 रन से 44 रन तक 4 विकेट गिर गई। लेकिन ये जो बॉलिंग अगर हम साउथ अफ्रीका की देखें आमिर, सिवाय के शैब महाराज के जिन्होंने 9 ओवर्स में 38 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट के, बाकी बॉलर्स की कितनी पिटाई हुई। मार्को जैनसन ने अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा एनगीडी, कगिसो रबादा और कोइट्ज़ी, इन सब की पिटाई हुई। क्या वजह है? रबादा तो बड़े सीजन कैंपेनर हैं, उन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। एक तो गेंद करना होता है ना पीछे, आपसे पीछे लैंड हो जाता है बैट्समैन, पेस के साथ जो है बड़े बड़े छक्के मारता है। मोस्टली इन्होंने स्लोअर वन किए और अपने पाँव में, और वो खड़े मारते गए एक ही एरिया में, मारते गए एक ही एरिया में, और अपना स्कोर जो है 245 तक ले गए। आई थिंक इनको आज रियलाइजेशन हुई होगी, जिस तरह समी ने भी कहा था कि आप
इनके खिलाफ जो है कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। और ये टीमें ऐसी हैं, और हमने ये भी बात की थी, ये वाली टीमें जो इनको कंडीशंस दी जाए तो ये अगली टीम को फंसा सकती हैं। देखिए हल्का सा घास था, लेकिन विकेट में इतना कुछ नहीं था कि वो उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करके ये मैच जीत जाते हैं। क्रेडिट देना होगा नेदरलैंड्स को, उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका को सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि आज हम लोगों ने क्रिकेट किस तरह खेली है। बिल्कुल। समी, आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से आमिर कह रहे हैं, पिछला पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी नेदरलैंड ने 200 रन बना लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी उन्होंने 245 रन स्कोर किए। जिस तरह की उनकी टीम है, कोई इतने सीजन कैंपेनर्स नहीं है, उनको ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं मिले खेलने को, लेकिन वो क्वालिफाई करके आए। आप इस बात को जहन में रखें कि वो और श्रीलंका दोनों क्वालिफाई करके आए, और फिर जिस तरीके से जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ की टीमों को रोका उन्होंने क्वालिफाई करते हुए, वो आउट हो गई इस वर्ल्ड कप के। इस शिकस्त की वजह आप क्या समझते हैं? देखें, शिकस्त की वजह काफ़ी जी फैक्टर हैं। अगर आप देखें, बात करें, आज साउथ अफ्रीका कंप्लेसेंट लगी। फिर आप अगर शुरू में बात करें तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। हालांकि अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका ने जब बॉलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त हल्का सा मॉइस्चर था विकेट पे, बहुत अच्छा खासा कैरी भी किया है, हल्का सा सीम भी हुआ है, तो कैरीड अवे हुए हैं साउथ अफ्रीका। और स्पेशली देखें, आज उनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है कि डेथ ओवर में उनकी बॉलिंग के पास मुझे कोई प्लान नहीं दिखा। हालांकि अगर आप देखें कि दोनों इतने हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हुई है, आप देखें पीछे उन्होंने बहुत पीछे की है, मतलब आधी विकेट पे स्लो बॉल किया। और देखें, बात यह है कि अगर एक चीज़ आप स्ट्रेटजी अपना और वो कामयाब नहीं हो रही तो आपको फ़ौरन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने परसिस्ट की, और वहाँ पे आप देखें 100 रन से ऊपर हो गए कुछ ही ओवर में, जहाँ से मैच का नक्शा चेंज हुआ है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया आज नेदरलैंड ने, बॉलिंग में, बैटिंग में। फिर आज सबसे बड़ी बात कप्तानी का अगर आप तस्करा करें तो आज बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की उनके कप्तान ने, स्कॉट एडवर्ड्स ने। जी हाँ, पहले बैटिंग रन्स भी उन्होंने किए, फिर जिस तरह बॉलिंग के चेंज ओवर्स किए हैं और जिस तरह फील्ड सेटिंग लिए हैं, तो बड़ा आज इम्प्रेसिव लगे। और जैसे आमिर भाई ने भी कहा कि ये टीम ऐसी हैं कि थोड़ी सी कंडीशन चाहिए होती हैं, तो आज थोड़ी सी इनकी फेवर में कंडीशन में थी कि इनके बॉलर को की सपोर्ट हुई, स्पिनर को सपोर्ट हुई। ये तो स्कॉट एडवर्ड्स को देखें आमिर, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, हालांकि ये 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, जल्दी विकेट के लिए। अगर आपको याद होगा, जब साउथ अफ्रीका नई इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए थे तो स्पिनर्स के खिलाफ इनकी एक शॉट थी, स्वीप, ठीक है। अब ये जितने भी गोरी टीमें हैं जो अभी अपना मार्क मेकअप कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पिनर्स के खिलाफ जब खेलेंगे, इनके पास गो टू स्ट्रोक है स्वीप। एंड आई थिंक आज जो इन्होंने शम्सी को बाहर बिठाया वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि इनके खिलाफ, क्योंकि वो रॉन्ग रन करता है, फ्लिपर करता है, वो रिस्ट स्पिन के साथ गेंद को टर्न करता है, और स्पेशली ऐसी विकेट के ऊपर तो उन्होंने टर्न करना था। जब महाराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो महाराज का टर्न हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो आपने इस पिच के ऊपर आपने उनको ड्रॉप कर दिया, नोइंग कि जो अगली टीम है उसके पास, स्पिनर के पास एक ऑप्शन है स्वीप, और वो जिस तरह फ्लिपर करता है या रॉन्ग रन करता है, उसमें लेग बिफोर, बोल्ड और टॉप एज का चांस था। उन्होंने आई थिंक मिस्ड अ ट्रिक इन माय ओपिनियन। समी, जॉनसन की बॉलिंग के अलावा या दूसरे जो फास्ट बॉलर थे, कोई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को हुआ क्या था? कोई प्लानिंग नहीं थी? आप कहते ना कि विकेट में बॉलिंग करनी है या किस, मतलब एक अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करनी है, आज नज़र नहीं आई। 82 for 5 थे, आप अंदाज़ा लगाएं नेदरलैंड के। नोबडी हैज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो है आगे चले जाएंगे, 245 कर जाएंगे 82 for 5 से, जबकि टेल आ गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कैरीड अवे हुए हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें कि अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने नेदरलैंड की टीम को, उनकी बैटिंग को 2-4-5 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद आप देखें कि शॉर्ट पिच शुरू हो गए, कोशिश कर रहे थे कि बैट्समैन को हम आउट कर देंगे, नहीं था, इजी ले गए आज उनको टीम को। और देखें उसका खुमियाजा भी भुगता जिस तरह की बॉलिंग की। मेरे ख्याल में कि उनकी बॉलिंग पे भी काफ़ी सवालिया निशान है कि आगे जिस तरह चले गए वर्ल्ड कप, तो डेथ बॉलिंग मेरे ख्याल में आगे मैचों में बहुत ज़्यादा करामत होगी और वही टीम जीतेगी जो ज़्यादातर डेथ में अच्छी बॉलिंग करेगी। लेकिन आज इनकी बॉलिंग में वो अंडर प्रेशर स्कॉट एडवर्ड्स ने 69 गेंदों पर 78 रन स्कोर किया। उसके अलावा उन्होंने 3 कैच भी लिए एज अ विकेट कीपर, तो आज वो मैन ऑफ द मैच के डिजर्विंग कैंडिडेट थे और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखिए ओवरऑल जो टीम को लीड अच्छा किया, उसके बाद जब टीम डाउन एंड आउट थी, आके इंपॉर्टेंट जो है रन स्कोर किए।
अपने बॉलर्स के लिए स्कोर बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ लगाया, और जो उन्होंने बड़ी क्विक चेंजेस की, स्पेशली जब उन्होंने स्पिनर्स को इस पिच के ऊपर अर्ली इंट्रोड्यूस किया, और वो आई थिंक उनका मास्टर स्ट्रोक बन गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉन्डे मर्वा, उन्होंने मर्वा ने 3 विकेट हासिल किए और टॉप के बैट्समैन आउट किए, और जब उन्होंने टॉप के बैट्समैन आउट किए तो उन्होंने जो कंट्रोल ऑफ द गेम था वो कप्तान को हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने छोटी छोटी चेंजेस करके, हालांकि आर्यान दत्त से इन्होंने सिर्फ 5 ओवर्स कराए, उसने 1 मेडन 19 रन दिए, और आर्यान दत्त के पूरे ओवर भी नहीं कराए उन्होंने, जिस तरह से वो, क्योंकि 43 ओवर्स को डिवाइड किया गया था ना। लेकिन अगर विकेटें देखें कि किस तरीके से आउट हुए साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, देखिए आप इनकी विकेटें देखें, ज्यादातर क्या हुआ, बोल्ड हो रहे हैं, स्वीप खेलते हुए भी आउट हुए, विकेटें नजर आ रही हैं, सही विकेट नजर आ रही हैं। तो आई थिंक जब आप बॉलर को अगले गेंद के ऊपर पीछे खेलोगे, पाँव नहीं हिलाओगे, सीधे सीधे गेंदों पे आउट हो गया। आज आई थिंक टोटली ऑफ थे इस बॉल को तो देख के शमसी याद आया कि शमसी अगर होते तो डेफिनेटली इस विकेट को सही तरीके से यूटिलाइज करते। एक तो पिच है, दूसरा यह है कि अगली टीम की जो एबिलिटी क्या है और इनएबिलिटी क्या है। सही। सो हमने देखा कि ये अगर इनके खिलाफ सेंटनर ने हल्का सा बॉल टर्न किया है, वो 5 आउट कर गए इनके खिलाफ, ठीक है। सो अगर आपके पास शमसी जैसा स्पिनर है और ऐसी पिच के ऊपर उसको ड्रॉप करना, आई थिंक सही नहीं था, बहुत महंगा साबित हुआ है। गलती कहाँ नजर आई जब 82 फॉर 5 से जो स्लिप किया है मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से, कि पहले तो पकड़ लिया था शुरू में उन्होंने, और लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा डिसीजन था कि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड को खिला दिया, लेकिन फिर स्लिप कहाँ से हुआ मैच? मेरे ख्याल में बॉलरों ने काफ़ी शॉर्ट बॉलें की हैं। अगर आप देखें कि 50% आज भी, अगर पिछले मैच में देखें तो भी 50% बॉलें शॉट किए हैं और आज भी किए हैं। देखें हमने पहले भी बात की थी, कुछ टीम है जिनको कंडीशन चाहिए। अगर आप देखें सारे उनके बैट्समैन आज कोशिश कर रहे थे, विकेट में आज थोड़ा सा घास था तो कोशिश कर रहे थे बैकफुट पे खेले, तो उन्होंने बॉलिंग भी आज सारी जो बैकफुट पे की है बॉलिंग, कोशिश ही नहीं की कि विकेट में स्टम्प में बॉलिंग करें। और दूसरी बात देखें कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है जब आप शॉर्ट बॉल करें कि किसी तरह कैच आउट हो, तो आप खुद ही अपने बॉलिंग को आप डिग्रेड कर रहे हैं और खुद ही इससे प्लान करने के जहां आउट करने के चांसेस नहीं है। स्कोर बोर्ड देखें आमिर, इनका अगर आप स्कोर बोर्ड 78 किए 69 बॉल्स पे स्कॉट एडवर्ड ने, और फिर आर्यान दत्त 9 गेंदों पर 23 रन, वो भी बड़ा फर्क साबित हुए, ये बहुत ज्यादा फर्क साबित हुआ। देखिए अगर आप इनकी पहली 2 इनिंग्स देखें तो इस तरह लग ही नहीं रहा था कि इनके पास कोई बैटिंग टैलेंट है। लेकिन आज के मैच में जब आप अपने पाँव में गेंद मारोगे तो फिर जो लेट ऑर्डर बैट्समैन है वो भी ऐसी गेंदों के ऊपर आपको जो है पनिश करेगा। और 9 गेंदों पे 9 गेंदों पे 23 रन। लेकिन आप इस स्कोर कार्ड को देखें समी, सेकंड हाईएस्ट स्कोर एक्स्ट्रास का है, 32 एक्स्ट्रास थे, 78 तो स्कॉट एडवर्ड्स के थे। तो इसका मतलब है साउथ अफ्रीकन टीम एक्स्ट्रास देने के मामले में भी बड़ी फराखदिल साबित हुई, जिसका भरपूर एडवांटेज मिला। अगर आप इन 32 एक्स्ट्रास को निकाल दें तो मैच तो तकरीबन बराबर आ गया था। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कैरिड अवे किए हैं, इजी ले गए नीदरलैंड को, समझ रहे थे टोटल हम आराम से कर देंगे। हालांकि कंडीशन आप देखें थोड़ी सी आज बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, तो मेरे ख्याल में ये उनको सबक होगा साउथ अफ्रीका के लिए। देखें पहले भी 2-3 वर्ल्ड कप में इनके साथ हो चुका है कि अच्छा खासा खेल रहे होते हैं लेकिन एक मैच में जाके एकदम फ्लॉप हो जाता है। अभी भी खत्म तो नहीं हुआ ना वर्ल्ड कप, खत्म नहीं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है 2 वर्ल्ड कप में कि ये शुरू के स्टेज पे इस तरह इनके साथ हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं जाके इनको सीखना पड़ेगा या सबक लेना पड़ेगा पुराने मैचेस से भी और आज के मैचेस से भी, कि कहीं भी आप किसी टीम के साथ ईजी नहीं ले सकते। फिर आप बात की है कि टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल में देखें जब भी आप ऐसी टीम को मौका देते हैं, ये माइनर टीम है, हमने सुबह भी बात की थी कि इनके पास खोने को कुछ नहीं है, कि ये केयरलेस होके खेलते हैं बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल अपनी कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं। तो उसी तरह आज आपने मौका दिया इस टीम को। 11वें नंबर का बैट्समैन आर्यान दत्त जिस तरीके से पिटाई कर रहा है और जैसे स्ट्रोक्स खेले आमिर, कमाल के स्ट्रोक खेले, अगर आप देखें कि वही खड़े वो मार रहा है और छक्का हो रहा है। देखिए आखिरी जो 4 बैट्समैन हैं, अभी मैं ये देख रहा हूँ ये स्टैट्स, 5 छक्के आखिरी बैट्समैनों ने और 14 चौके मारे। तो आमिर फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है? नहीं अप्लाई वो मैं नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने कितनी इल डिसिप्लिन बॉलिंग की। ये देखें ना किस तरीके 11वें नंबर का 11वें नंबर के बैट्समैन
10वें नंबर के बैट्समैन, उसके बाद 9वें नंबर और 8वें नंबर के बैट्समैन से आप 5 छक्के और 14 चौके खा जाएं, तो फिर तो ये जीतने का तो फिर आपका नहीं, जीतने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि यू वर नॉट अप फॉर द गेम। आप तो बिल्कुल आप इस तरह आए थे जिस तरह आप पार्क में स्ट्रोल करने के लिए आए हैं, कोई एफर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और अगलों ने आपको जो है वो सबक सिखा दिया। कोइटजी को भी जो आज खिलाया, तो कोइटजी इतना इंप्रेसिव नहीं रहा जो हम बात कर रहे थे कि तबरेज शमसी को क्यों ड्रॉप किया। कोइटजी की भी बड़ी ठुक पिटाई हुई। जी हाँ, बिल्कुल आज काफ़ी रन दिए और एक्सपेंसिव रहे बॉलर। और सही कहना मेरे भाई कि अगर शमसी खेलते तो ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती। स्पिन था विकेट में थोड़ा सा, फिर अगर आप बैट्समैन देखें तो ओवरऑल स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल में खेलते हैं बनिस्बत पेसर के, तो यहाँ उन्होंने गलती की है। कोइटजी ने 8 ओवर में 57 रन आपने दिए। कोइटजी का कहा ना, उनको मार पड़ी थी और फास्ट बॉलर ने भी आखिरी स्पेल में मार खानी शुरू की। इनके पास एक और ऑप्शन थी, क्या? एडन मार्करम। हाँ, वो बॉलिंग करता है। बॉलिंग करते, बिल्कुल नहीं बॉलिंग करवाई। सो आई थिंक लिटनी ऑफ मिस्टेक्स यू कुड से। ओवर कॉन्फिडेंट थे आप समझते हैं साउथ अफ्रीकन? 82 for 5 से अगर इतने रन्स करा रहे हैं। वो नजर बट्टू तरह की गेम में इनकी, कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, निकल गई। अब सभी क्या कहेंगे? बहुत से लोगों की प्रिडिक्शन आज तो बड़ी गलत साबित हुई। लोग समझ रहे थे वन साइडेड मैच होगा, साउथ अफ्रीका आराम से हरा देगा, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इब्तिदाई 2 मैचेस में परफॉर्म किया, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, देखें हमने सुबह भी ये बात की थी कि ऐसी टीमों के खिलाफ अगर अब कहीं भी आप अपना थोड़ा सा एफर्ट कम करते हैं तो ये इनके गेम प्लान में आ जाता है और यहाँ फिर इनके मुताबिक खेलने। देखें साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली 2 मैचों में, बिल्कुल अलग क्रिकेट थी वो। आज वो नेदरलैंड के म्यार पे खेलना शुरू हो गए, तो फ़र्क आ गया एकदम से, माइंडसेट एकदम चेंज हुआ और फ़र्क आ गया। और आज देखें कि फिर आप बॉलिंग में भी देखें, अभी तक पिछले 2 मैचों में भी स्ट्रगल किया, डेथ बॉलिंग स्पेशली की बात कर रहा हूँ। और आज श्रीलंका के खिलाफ 326 करा दिए थे, जी हाँ 428 बिल्कुल। करके। और आज भी एक्सपोज हो गए कि डेथ बॉलिंग देखें, शुरू में ठीक है थोड़ी सी आपकी मूवमेंट मिली, अच्छी जगह पे की, आपने आउट कर लिए, लेकिन अभी भी इनके पास डेथ बॉलिंग में वरी है, नहीं चल रही। कहीं भी कहीं मैच फंसा या बड़ी टीमों के खिलाफ मैच गया तो उनकी डेथ बॉलिंग में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेगमेंट क्या आप जानते हैं कि जाने, क्योंकि हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और प्रोग्राम के आखिर में इसका जवाब भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं क्या आप जानते हैं। और किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस खेले हैं? इसके 4 जवाब हैं, शाहिद आफरीदी, इंज़मामुल हक, वसीम अकरम और सलीम यूसुफ। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले? प्रोग्राम के आखिर में हम आपको इसका जवाब बताएंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ नीदरलैंड की नाकाबिले यकीन फतह पर मज़ीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे। और आज जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाफ नीदरलैंड ने जो कामयाबी हासिल की, तो नीदरलैंड की इस फतह ने जनूबी अफ्रीका के होश उड़ा दिए, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम इब्तिदाई 2 मैचेस जीत गई थी। फेवरेट करार दिया जा रहा था कि भाई ये तो टीम बहुत आगे जाएगी। आमिर, अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड से आने वाले मैचेस में कोई अपसेट और देख सकते हैं? देखिए, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है। और चेन्नई में अफगानिस्तान, अगर जो पहले मैच वाली पिच थी, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, अगर उसी तरह की पिच हुई तो फिर तो न्यूजीलैंड को जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और जिस तरह कॉन्फिडेंस उनका हाई हुआ है, स्पिरिट्स हाई हुए हैं अफगानिस्तान टीम के, और उनको ये भी पता हो कि कंडीशंस जो हैं वो हमें सूट करती है, तो वो मुकाबला तो करेंगे। सभी आज की इस फतह के बाद नीदरलैंड का मोरल स्काई हाई होगा और नीदरलैंड क्या बाकी टीमों को भी चैलेंज कर सकती है? पाकिस्तान तो निकल गया, पाकिस्तान का मैच तो हो गया, लेकिन बाकी टीमों को चैलेंज कर सकती है। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, क्या नीदरलैंड उनको चैलेंज कर सकती है? बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, ये डिपेंड करता है विकेट पे। जैसे जैसे हमने पता है कि नीदरलैंड को थोड़ा सा उनकी कंडीशंस चाहिए कि हाई स्कोरिंग गेम ना हो। अगर 200-250 तक का मैच हो तो इनकी बैटिंग में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि रन कर सकें, और बॉलिंग में भी है कि आप इतना से खेल सकें। तो जहाँ कंडीशन होंगी अराउंड के 200-250 रन के आसपास होगा तो ये टीम ज़रूर फाइट कर सकती है और ट्रबल कर सकती है। और देखें इन्होंने लास्ट ईयर हराया साउथ अफ्रीका को T20 में,
अब वनडे में हराते हैं और ये पहला पॉइंट है उनका वर्ल्ड कप में, तो उनके लिए तारीखी दिन है और कामयाबी के मुस्तहिक हैं ये कि जिस तरह से ये आए हैं पूरा क्वालिफाइंग राउंड खेल के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी झलक दिखाई। आमिर शायद 96 के वर्ल्ड कप में भी खेली थी ना नेदरलैंड की, हॉलैंड है ना, लाहौर में हमारे खिलाफ मैच था। देखिए अगर आप पाकिस्तान वाले मैच की बात करें अगेंस्ट डच टीम नेदरलैंड के खिलाफ, अगर साउथ शकील का कैच एक के ऊपर कैच स्लिप में हो जाता तो पाकिस्तान को भी फंसा लिया था। और क्या चीज़ थी जिस चीज़ का हम जिक्र बार बार करते हैं, वो ये कि इनको कंडीशन चाहिए। और आज हैदराबाद में भी थोड़ा सा गेंद फंस रहा था, लेकिन आज जो हैरानगी की बात है, इतनी ज्यादा कंडीशंस इनके फेवर में नहीं थी। थोड़ा सा बिल्कुल घास था, लेकिन आप ये कहेंगे कि नेदरलैंड, आप ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा खेला, आप ये कह साउथ सकते हैं कि अफ्रीका साउथ खराब खेला, अफ्रीका बहुत ही खराब गंदा खेला। खेला। खराब नहीं, बहुत ही गंदा खेला, सही, जिसकी वजह से वो जीत गया। ये विकेट देखे आमिर, साउथ अफ्रीका बबूमा कैसे बोल्ड हुए देखें। और देखिए ये इनके साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट। LBW हुए। ये काफी प्लेयर जो हैं वो साउथ अफ्रीकन हैं। हाँ वही तो अब मैंने देखिए ये बताया। भी गेंद आगे खेलने वाला था, और आपको एक चीज जो भी बोल्ड हुआ है, आपको उसके स्टंप्स नजर आ रहे हैं, ये भी देखें। हट के खेल लें, समझ नहीं आ रहा ये हट के कौन खेलता अच्छा है? बस करें। हट के कौन खेलता है? खराब खेलने खराब समी खेले। ऐसे हट के क्या बहुत खौफनाक बॉलर था कि डर हो गेंद लगने का, बिल्कुल वो जगह आप देखें पूरे स्टंप्स नजर आ रहे थे। अगर दोबारा मोहसिन इकबाल साहब दिखाएं तो पता चलेगा आपको हट के खेल रहे ही तो। जी हाँ, रूम बनाना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अब ये बता नहीं, अब ये दोबारा आएगा, आप देखिएगा ये बड़ा जबरदस्त था कि वो किस तरीके से बोल्ड हुए। मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब एक प्रोफेशनल टीम है, और ये देखें अपसेट जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री हुई है कि अभी दिखाते हैं आपको दोबारा कि ये तो स्वीप करते हुए आउट हुए, ये बबूमा तो चले इन स्विंगर थी उस पर बोल्ड हो गए, और फिर उसके बाद ये देखें ये तो बबूमा आउट हुए। सब बैकफुट पे जा रहे हैं, मार्करम जैसा बैकफुट पर गया और ये पैड से टकरा के गेंद स्टंप से टकराई है। स्टंप्स नजर आ रहे हैं। हाँ स्टंप्स। अभी ये जो अगला आएगा ना वो अभी दिखाया नहीं इन्होंने, कि जिसमें बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, ये देखें ये किस तरीके से जैनसन आउट हुए। ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत खतरनाक, बहुत गंदा खेल है, गंदा खेले ना खेले आज देखें जो जिस तरह के इन्होंने स्टार्ट लिया, जिस तरह के इनके पास रिसोर्सेज हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आप इसको ये कह सकते हैं इनके लिए एक डरावना ख्वाब ही था बेसिकली। ये बाकियों के लिए भी हो सकता है डरावना ख्वाब आइंदा आने वाले मैचेस में। वर्ल्ड कप दो तो हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के 45 मैच हैं, आज 13वां या 14 मैच था, तो अभी तो और मैचेस आने। आप ये कहना चाह रहे हैं इट्स ओनली अ स्टार्ट? यू कैन से इट कि भाई जिस तरह से टीमें, समी आपको लगता है कि टीमें जो है ये छोटी टीमें जो है बड़ी टीमों को फंसाएंगी, या फिर इनके खेल की वजह से पॉइंट टेबल फ्लक्चुएट होगी? देखिए पॉइंट टेबल भी फ्लक्चुएट होगी, बाकी देखें इकबाल भाई इनको आप छोटी टीमें कहना मुनासिब नहीं होगा। ये ऑलरेडी क्वालिफाई करके आ रही हैं और अब तो जीतना भी शुरू हो गई हैं वर्ल्ड कप में, तो अब और जीतेंगी, इसका मतलब यही मतलब हुआ। चांसेस हैं। देखें तो अभी तक जितना हुआ है, देखें पूरे वर्ल्ड कप में चेस, स्पेशली चेस करते हुए जिस बैटिंग ने अटैक नहीं किया ना शुरू में, वो मुश्किलात का शिकार ही रही है। तो इन्होंने आके इजी लिया कि हम आराम से रन कर देंगे, सेंसिबल खेलने की कोशिश आसान की है। लिया, बहुत ही आसान लिया, हमारे लिए तो मसला देखें ही वो नहीं है। फिर जहां एक विकेट गिरी उसके बाद डरने वाले बैट्समैनों के लिए मुश्किलात हुई और फिर विकेट गिरती रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी स्लाइड के वर्ल्ड कप की तारीख में क्या अपसेट हुए। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सोचते रहिए कि आज साउथ अफ्रीका को हरा दिया है नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप में, क्या आइंदा आने वाले मैचेस में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेदरलैंड दीगर टीमों को भी हरा सकते हैं? इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रांसमिशन, एक्सप्रेस न्यूज़ की जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और वाकई में जोश तो जागा है, जोश जागा है नेदरलैंड्स में, और होश उड़े हैं साउथ अफ्रीका के। तो हम अभी जब ब्रेक में आमिर सुहेल से और मोहम्मद समी से ही बात कर रहे थे कि क्या ये अपसेट्स का वर्ल्ड कप साबित होने जा रहा है। आमिर 2 तो हो चुके हैं, इंग्लैंड वाला और साउथ अफ्रीका का। अगली बारी किसकी है बताएं? अगला शिकार कौन? आप बताएं। न्यूजीलैंड हो सकता है, अफगानिस्तान, लेकिन वो अपसेट तो नहीं होगा ना फिर जी? न्यूजीलैंड वाला अपसेट होगा अगर अफगानिस्तान हरा देता है। ये टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन अपसेट इस तरह आप उसको कह सकते हैं कि एक बड़ी टीम छोटी टीम से हार जाए तो उसको अपसेट ही सभी कहेंगे। छोटी टीम तो मान ही नहीं रहे ना
किसको? समी कह रहे हैं कोई छोटी टीम नहीं है, अभी कह रहे थे ना आपको। अब लग तो यही रहा है अब लग तो यही देखें, जो कंडीशंस इन टीमों को जो है वो मिलेंगी, ये डेफिनेटली ग्राइंड करेंगे बड़ी टीमों को। और बड़ी टीमों का एक चीज़ है कि एक ईगो का भी प्रॉब्लम आ जाता है। फिर जब आप जिस तरह बेसबॉल की बात करें, वो आके अटैक कर रहे हैं जहाँ पे वो थोड़ी सी डिमांडिंग पिच है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उसमें आउट हुए जा रहे हैं। अब इनके लिए एक जो अच्छी चीज़ है न्यूजीलैंड के लिए, इनके पास एक ऐसा प्लेयर है, इनका कप्तान, जो इनिंग्स को लेके चलता है। लेकिन उसके अंगूठे की सुना है इंजरी हो गई है। इंजरी हुई है, लेकिन अभी तक न्यूज़ यही है कि हो सकता है वो कल फील्ड लें। सो अगर वो लेते हैं तो ये इज अ काइंड ऑफ बैकबोन है आमिर, उनकी बैटिंग लाइन, काइंड ऑफ अ प्लेयर जो हर तरह की पिच के ऊपर, हर कंडीशन में, मुश्किल हालात कंडीशन में किसी तरह का भी बॉलिंग अटैक हो, उसके पास टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, और उसके बाद एबिलिटी भी है, स्किल्स भी हैं कि वो इनिंग्स को साथ लेके चलते हैं। अगर हम बात करें आज साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की टीम में कोई ऐसा प्लेयर नज़र आया? मैं तो वैन डूसन को समझता था कि जो फंस के खेल सकता है, जैसे केन विलियमसन खेलता है वो इनिंग्स को लेके, लेकिन और कोई आपको प्लेयर नज़र आया? डिकॉक भी मारता है, बबूमा उनका कप्तान, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सिंगल डबल लेता है, हिटें ज़्यादा नहीं मारता, कोई नज़र आया आपको ऐसा प्लेयर? देखिए, ये हेनरी क्लासन है और दूसरे वैंडर रूसन है, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरह से आज इजी लेगा या क्या किया कि डीप गए नहीं इनिंग में, और कोशिश की कि शुरू में ये स्ट्रोक लेके आप इजी वे आउट लें और मैच को मतलब आप एग्रेसिव नेचर से जीतें। हालांकि आज विकेट डिमांड कुछ कर रहा था कि आपको थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना है, रोटेट करना है और मैच को लंबा लेके जाना है, तो ही आपका लेटर ऑर्डर जो है ना वो फिर आके लोअर ऑर्डर लेकर गया ना लंबा, मैच को आखिरी ओवर तक ले गए ना इनके। जो जी, महाराज ने अच्छी देखें आप स्कोर कार्ड देखें कि महाराज ने 40 रन किया, हालांकि बेसिकली इज अ बॉलर, लेकिन उसने अच्छी बैटिंग की। जी, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, लेकिन बात यही है कि अगर अपर ऑर्डर से कोई ये काम करता ना, तो फिर ये देखें मिलर हो गया, जैनसन हो गया, तो ये आके मैच फिनिश करते। आपको इनका कौन सा स्ट्रोक अच्छा लगा महाराज का? जो इन्होंने ऊपर से मारा है चौका स्पिनर पे। अच्छा, स्पिनर से देखिए हमें, अगर हम देखें तो 43 तो थे उसके डेविड मिलर के, और फिर इसके अलावा हम समझ रहे थे अगर डेविड मिलर जो है वो खड़ा रहता, मैंने कहा हल्का सा समी को टप्पा नहीं। डेविड मिलर अगर खड़ा रहता, आमिर वो ऐसा प्लेयर है कि सिंगल हैंडेडली वो किसी भी टीम को जितवाने की एबिलिटी रखते, लेकिन साथ देने वाले नहीं थे ना। नहीं, साथ उनका दिया जा रहा था, लेकिन देखिए जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता जा रहा था, प्रेशर आ रहा था, उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। अब मिलर जो हैं वो बॉलर्स के ऊपर अटैक करेंगे, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है वो इनिंग्स जो है उसको आराम से जो है वो क्लोज लेके जाएं, उन्होंने स्ट्रोक मारने होते हैं। आज देखें उन्होंने स्ट्रोक खेले, छक्के भी उन्होंने जोरदार किस्म के मारे आमिर, जिस तरह यही प्लेयर थे जिनकी अभी तक बारी लंबी नहीं आई हुई थी, आज प्रेशर में खेले, ये इनके लिए प्लस है, पॉजिटिव है साउथ अफ्रीकन के लिए कि मिलर भी जो है अंडर प्रेशर आके उन्होंने स्कोर किए, तो ये इनके लिए और अच्छी चीज है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है इकबाल भाई कि इस टूर्नामेंट में 1-2 मैचेस हुए हैं जहां पे बैट्समैनों ने मैच खत्म कर दिया, वरना वो टीम जीती है जिनके बॉलर्स ने आउट किए। सही आउट किए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उनके बॉलर्स ने आउट किए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, उन्होंने आउट किए। अगर आप अफगानिस्तान इंग्लैंड की मैच की बात करते हैं, उन्होंने आउट किया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बात करते हैं, बॉलर्स ने आउट किया, बैट्समैन ने आके बाकी का जॉब किया। सो बॉलिंग इस टूर्नामेंट में बहुत जरूरी है। यस, पिचेस जो हैं वो बैट्समैन की तरफ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिए बॉलर्स को कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच की बात करें, वहाँ पे बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत था। अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं, कुछ था। हॉलैंड पाकिस्तान की बात करते हैं, नीदरलैंड पाकिस्तान की पिच में कुछ था। अफगानिस्तान वाला मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, यहाँ पे पिचेस हैं जहाँ पे बॉलर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा। सो जब तक आपकी बॉलिंग जो है, बॉलिंग अटैक वेल राउंडेड नहीं होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है शम्सी। आप 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते, आपको मुसीबत होगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं फास्ट बॉलर,
3 इस्तेमाल करते हैं, बाकी चार नहीं उनका करते, जैम्पा और साथ में मैक्सवेल बॉल कर रहे हैं। सो आपका जो बॉलिंग अटैक है उसको वेल राउंडेड होना है। आप ज्यादा स्पिनर भी खिलाएंगे, अगर पिच थोड़ी सी फ्लैट है फंसेंगे। अगर फास्ट बॉलर खिलाएंगे वेल राउंडेड हो और विकेट्स लेने वाला हो। समी, आपकी नज़र में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, कौन सी ऐसी पिच होगी इन मैचेस की जिनमें आप एज अ फास्ट बॉलर बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे? देखें इकबाल भाई, जब अभी तक जितने वर्ल्ड कप के मैच हुए, मैं समझता हूँ कि बैट्समैन इसीलिए ज़्यादा आउट हो रहे हैं कि डिफरेंट कंडीशन मिल रही है उन्हें। हर मैच में कहीं स्पिन विकेट है, कहीं लो बाउंस विकेट है, कहीं बैटिंग विकेट है, तो इसीलिए बैट्समैन का माइंडसेट एक तरीके से नहीं हो रहा। एक तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। टीमों को यही मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि कहीं बॉल लो रह रहा है, कहीं स्किट कर रहा है, कहीं पे थोड़ा सा जो है ना स्पिन हो रहा है, या थोड़ा सा डबल पेस टाइप का विकेट है, तो ये थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। आप किस जगह बॉलिंग कराना पसंद करेंगे? मैं तो कौन से मैदान पे? चले मैं आता हूँ। अहमदाबाद की पिच आपने देखी है? नेट्स में नहीं, अहमदाबाद की पिच आपने देखी, आपने हैदराबाद की पिच देखी, चेन्नई की पिच देखी, धर्मशाला की पिच देखी, और भी जो जिस तरह जहाँ जहाँ मैचेस हुए, लखनऊ की पिच देखी। तो कहाँ आप बॉलिंग करना आपके लिए, मतलब एक होता है ना एज अ बॉलर, मैं चाहूँगा कि किस जगह पर बॉलिंग करूं, मैं यहाँ मैं ज़्यादा आउट कर सकता हूँ। देखें इकबाल भाई, अभी की तो बात ना करें, काफ़ी बॉलिंग कर ली मैंने ओवर 40 का वो खेले ना। जी हाँ, बिल्कुल। अब ओवर 40 तक ही ठीक है। अब ये कि लेकिन इसमें अगर फर्ज कीजिए आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ माजी में, तो आप किस पिच पर ज़्यादा मुनासिब अपने आप को समझेंगे कि ये मेरे लिए आइडियल, इस पे मैं आउट कर सकता हूँ, मुश्किल डाल सकता हूँ? मेरे ख्याल में आज की जैसे विकेट थी, ये फास्ट बॉलर को थोड़ी हेल्प कर रही थी। धर्मशाला की स्पेशली आज के दिन, पहले 2 मैच में नहीं थी इतनी, लेकिन आज थोड़ा सा बारिश थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो थोड़ा सा ये कि हेल्प कर रही थी फास्ट बॉलर को, अगर आप सही जगह पे करें। फिर जैसे मैंने बात की कि अभी तक वर्ल्ड कप में डेथ बॉलिंग उस तरह देखने को नहीं मिली, यॉर्कर आपको उस तरह लेवल के नहीं दिखे जैसे होने चाहिए थे, तो ये आगे चलते जाएगा। हमारे बॉलर्स ने भी यॉर्कर्स तो किए थे ना कुछ, लेकिन देर आए। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इस पिच के ऊपर धर्मशाला और उसके अलावा जिस तरह की सभी की पेस थी, आई थिंक जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का मैच अहमदाबाद मोस्ट सूटेड बॉलर था मोहम्मद शमी। चले नीचे रह रहा था ना बॉल, नीचे रह रहा था। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। अब मोहम्मद शमी से कोई और सवाल डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन ज़रूर पूछेंगे और दीगर सवाल। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाते में खुश आमदीद। और आज जो अपसेट हुआ, एक नज़र डाल लेते हैं उस चार्ट पर, क्योंकि वर्ल्ड कप की तारीख वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुआ, और पाकिस्तान को भी 1975 के वर्ल्ड कप में अपसेट हुआ था, जब वेस्ट इंडीज़ की जो जोड़ी थी डेरिक मरे और एंडी रॉबर्ट्स की, उन्होंने आखिरी विकेट की शराकत में पाकिस्तान को मैच हरा दिया था। वो पहला वर्ल्ड कप था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में नज़र डालें, वर्ल्ड कप की तारीख पर अगर नज़र डालें, तो उनके जो अपसेट्स हैं, जिम्बाब्वे ने 1983 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया, कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को 96 के वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 99 के वर्ल्ड कप में हराया, कीनिया ने श्रीलंका को, फिर आयरलैंड ने भी पाकिस्तान को हराया। वो बड़ा यादगार वर्ल्ड कप था, और मोहम्मद शमी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उस पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का हिस्सा थे। फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भारत को 2007, 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड को, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 2023 में हराया अभी इस वर्ल्ड कप में, और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। आमिर कैसे देखते हैं? हाँ, नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये एक अपसेट है। अपसेट तो नहीं है, तो आदत से पड़ गई, इनको तो आदत हो गई कि साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका को हराना। T20 वर्ल्ड कप ले लें और आज ये 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप ले लें, दोनों मैच में इन्होंने। लेकिन आयरलैंड ने 2 अपसेट किए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है और इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता है आयरलैंड। देखिए उस वक्त आयरलैंड की टीम अच्छी थी, और वही बात आ गई कि इनको जब कंडीशंस मिलती हैं, जो जिनके ऊपर इनको आदत होती है और इनकी लिमिटेशंस है टैलेंट की, वहाँ पे ये एक्सेल कर जाते हैं। शमी, अब कल जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच को कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त मैच देखते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान लास्ट मैच जीता है तो उनका मोरल भी अप होगा। फिर न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो कप्तान अभी उनके नॉट श्योर कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। चेन्नई में है ना मैच उनका? जी हाँ, चेन्नई में। तो अफगानी स्पिनर्स तो मुश्किल डाल सकते हैं कीवी टीम के, अगर उसी तरह की पिच हुई बकौल आमिर के जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच की थी।
जी आप मुश्किलात डाल सकते हैं। फिर जैसे कहा न्यूजीलैंड की टीम का पता नहीं है, विलियमसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो ओपनिंग पेयर से फिर दोबारा वो विलियम आएंगे। लेकिन उनका कप्तान तो अगर विलियमसन नहीं खेलते तो टॉम लेथम तो एक मैच्योर्ड कप्तान की हैसियत इख्तियार कर गया। जी कप्तान तो है, लेकिन देखिए बैटिंग ऑर्डर थ्रू आउट विलियमसन के आने से चेंज हुआ, आपके ओपनर अब विलियम आ जाएंगे जी हाँ, तो फिर दोबारा से आपको दोबारा आना पड़ेगा, तो वो चेंजेस होती हैं, तो उसी तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा टीम को। लेकिन एक जबरदस्त मैच देख रहा हूँ। आमिर कैसे देख रहे हैं कल आप? अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट हुई तो चैलेंज करेगा अफगानिस्तान। अदरवाइज दूसरा भी मैच हुआ ना यहाँ पे, उसमें स्कोर ठीक ठाक बना था, इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था वहाँ पे स्पिनर्स के लिए। सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं था, सही, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। तो अगर दूसरे वाले मैच की विकेट होती है तो फिर न्यूजीलैंड जो है उसके लिए इजी सेलिंग हो सकती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर पिच पहले मैच वाली होती है तो फिर होगा अफगानिस्तान चैलेंज करेगा। लेकिन अगर हम इस पे पॉइंट्स टेबल पर आज के मैच के बाद नजर डालें तो इंडिया वही 1.8 के साथ टॉप पर, और फिर न्यूजीलैंड 1.6 के बाद दूसरे, और साउथ अफ्रीका अगरचे मैच भी हार गया लेकिन उनका नेट रन रेट पहले जो +2 था अब वो कम होकर प्लस में 1.3 आ गया। तो अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए तो बहुत चांसेस हैं आगे जाने। देखिए ये जो ऊपर वाली 3 टीमें उन्होंने जो मैचेस जीते हुए बहुत बड़े वो गैप के मार्जिन के साथ जीते हुए हैं। सो इनके नेट रन को डेंट पड़ते हुए इनकी 2-3 बहुत ही गंदी परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड। अब चलते हैं जवाब की जानिब के क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते हैं में हमने सवाल पूछा था कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस खेले। शाहिद आफरीदी ने 300 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, इसका सही जवाब है। और इसके साथ ही जोश जगा दे का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Look it on, ship it on.